तो छावा फिल्म में हमें छत्रपति संभाजी महाराज की शौर्यता और बलिदान की कहानी दी, लेकिन मूवी के साथ कुछ और सवाल भी उठे। मैंने एक पोल डाला था जिसमें मैंने 3 ऑप्शन दिए थे, जैसे छावा के बाद क्या हुआ, रायगढ़ और मराठा साम्राज्य का क्या हुआ, औरंगजेब का क्या हुआ और साथ ही में मराठा साम्राज्य कैसे आगे बढ़ा। और लोगों ने कहा उन तीनों ऑप्शन के बारे में उनको जानने की जरूरत है। तो देखो, फिल्म में जो कहानी दिखाई है वो तो एक शुरुआत थी, उसके बाद मराठा साम्राज्य का एक अलग ही इम्तिहान चालू हुआ था। तो चलिए इस इतिहास के सफर पे चलते हैं और जानते हैं शंभू महाराज के बाद हिंदवी स्वराज की पूरी कहानी। और उसकी सल्तनत को जला के राख कर देंगे। So hey guys, this is Chetan. Welcome to Chai with Chetan. 1989 छत्रपति संभाजी महाराज के शहादत के बाद औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य की राजधानी पे अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मुगल सेना ने रायगढ़ किले पे मराठा साम्राज्य की राजधानी पे चारों तरफ से आक्रमण बोल दिया। किले के भीतर हाहाकार मचा और मराठा योद्धा शौर्य से लड़े, लेकिन विशाल मुगल सेना के सामने उनकी संख्या कम थी। राजाराम महाराज ने एक समझदारी दिखाई, उन्होंने रायगढ़ का युद्ध जारी रखा और वो खुद रायगढ़ से गुप्त रूप से निकल गए ताकि वो मराठा प्रतिरोध का नेतृत्व कर सके। लेकिन रायगढ़ में जो हुआ वो मराठाओं के लिए एक गहरा जख्म था। मुगलों ने किले पे कब्जा कर लिया और सिर्फ किला ही नहीं, उन्होंने संभाजी महाराज की पत्नी महारानी यसुबाई और उनके 7 साल के बेटे शंभू राजे को भी कैद बना लिया। महारानी यसुबाई और शाहू के लिए कैद का जीवन किसी नर्क से कम नहीं था। यसुबाई को 29 साल तक मुगलों के कैद में रहना पड़ा और शाहू को 18 साल तक उन्हें तरह तरह की तकलीफें दी गई। उन्हें अपने परिवार और स्वराज से दूर कर दिया गया। लेकिन इस मुश्किल हालात में भी महारानी यसुबाई ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने राजमाता की तरह व्यवहार किया और कैद में रहते हुए भी मराठा राजनीति में अपना प्रभाव बनाए रखा। यसुबाई और बालाजी शाहू की कहानी इतिहास में एक धैर्य और साहस की एक अद्भुत मिसाल है। रायगढ़ से निकलने के बाद राजाराम महाराज ने दक्षिण की ओर रुख किया और जिंजी किले को अपना नया ठिकाना बनाया। जिंजी ये तमिलनाडु में स्थित मराठा साम्राज्य से बहुत दूर था, लेकिन ये किला सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। जिंजी किला अभेद्य था और मुगलों को इसे जीतना आसान नहीं था। जिंजी में राजाराम महाराज ने मराठा प्रतिरोध को फिर से संगठित किया। उन्होंने मराठा सरदार और योद्धाओं को इकट्ठा किया और मुगलों के खिलाफ एक नई रणनीति बनाई। राजाराम महाराज ने गोरिल्ला युद्ध को और तेज किया और वो मुगल सेना को लगातार परेशान करते रहे। मराठा योद्धा जिंजी से निकलकर मुगल शत्रुओं पे छापे मारते, उन पर जीत हासिल करके उन्हें लूटते और वापस जिंजी में सुरक्षित पहुंच जाते थे। लेकिन मुगलों की नजर जिंजी पर भी पड़ी। जिंजी का घेरा यानी कि इतिहास का सबसे बड़ा घेरा में से एक आता है। जिंजी का घेरा 7 साल तक चला और मुगल सेना ने किले को जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मराठा योद्धा ने हार नहीं मानी। जिंजी का प्रतिरोध एक मराठा इतिहास में एक सुनहरा अध्याय भी है। इसी तरह राजाराम ने दिखा दिया कि भले ही मुगल कितने भी शक्तिशाली हो, लेकिन मराठा हौसले को वो कभी तोड़ नहीं सकते। 7 साल की घेराबंदी और जिंजी किला अब कमजोर पड़ने लगा था। 1698 में मुगल सेना ने किले पर अंतिम और निर्णायक हमला कर दिया। मराठा योद्धाओं ने वीरता से मुकाबला तो किया, लेकिन इस बार मुगल सेना भारी पड़ गई और इसी तरह जिंजी किला भी मुगलों के हाथ में चला गया। लेकिन एक बार फिर राजाराम मुगलों को चकमा देने में कामयाब रहे। किले के पतन से पहले ही वो गुप्त मार्ग से जिंजी से निकल गए थे। राजाराम का पलायन निराशाजनक जरूर था, लेकिन यह मराठा प्रतिरोध की हार नहीं था, क्योंकि राजाराम जानते थे जब तक वो जिंदा है तब तक स्वराज की उम्मीद जिंदा है। जिंजी से निकलने के बाद राजाराम ने अपनी लड़ाई जारी रखी। वो महाराष्ट्र रीजन में पहुंचे और फिर से मराठा सेना को इकट्ठित करना शुरू किया। राजाराम ने कभी हार नहीं मानी, वो लगातार लड़ते रहे। हालांकि ये संघर्ष ज्यादा दिन नहीं चला। साल 1700 में राजाराम महाराज का सिंहगढ़ में निधन हो गया। मराठा साम्राज्य को एक और बड़ा झटका लगा। राजाराम महाराज ने सिर्फ 30 साल की उम्र में स्वराज के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन उन्होंने अपने छोटे से जीवन में मराठा प्रतिरोध की मशाल को जीवित रखा और मुगलों को कभी चैन से बैठने नहीं दिया। उसी दौरान औरंगजेब भी अपने अंतिम पड़ाव में था और वो 20 साल से ज्यादा समय केवल दक्खन में आके मराठाओं से लड़ ही रहा था और इस युद्ध ने उसे अंदर से खोखला कर दिया। पूरा ध्यान दक्खन पे लगाने की वजह से उसका पूरा साम्राज्य का विस्तार
कम होने लगा था, ताकत कम होने लगी थी और मराठा प्रतिरोध और भी मजबूत होते जा रहा है। 1707 में औरंगजेब की भी मौत हो गई। जिस औरंगजेब ने संभाजी महाराज को यातनाएं दी थी, जिसने मराठा साम्राज्य को मिटाने का सपना देखा था, वो आखिरकार हार ही गया था और औरंगजेब मराठा शक्ति को कभी खत्म ही नहीं कर पाया, बल्कि मराठाओं ने उसकी सल्तनत को कमजोर कर दिया और बढ़ने से रोक दिया। महाराज राजाराम और औरंगजेब की मौत मराठा इतिहास में एक नए पर्व की शुरुआत थी। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य तो कमजोर हो गया था और मराठाओं के लिए एक नया मौका आया। मुगल बादशाह के बेटे आजम शाह ने एक चाल चलते हुए संभाजी महाराज के बेटे शाहू को मुगल कैद से रिहा कर दिया। रिहा करने के पीछे उसकी मंशा थी मराठाओं में फूट डाल के अपना उल्लू सीधा करना, लेकिन इतिहास को तो कुछ और ही मंजूर था। शाहू के वापस आने के बाद मराठा साम्राज्य में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया, क्योंकि राजाराम महाराज के निधन के बाद पूरा साम्राज्य उनकी पत्नी ताराबाई संभाल रही थी। शाहू और ताराबाई दोनों आमने सामने छत्रपति बनने के लिए आ गए, लेकिन इस बार मराठाओं का भाग्य पलटने वाला था। शाहू ने खेड़ के युद्ध में ताराबाई को हरा दिया और छत्रपति के रूप में अपना राज्याभिषेक करवा दिया। शाहू ने बालाजी विश्वनाथ जैसे कुशल पेशवा को भी चुना और मराठा साम्राज्य ने एक बार फिर से उड़ान भरी। 1719 में बालाजी विश्वनाथ के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य दिल्ली तक पहुंचा और मुगल बादशाह को सिंहासन से हटा दिया। ये एक मराठा इतिहास की सबसे बड़ी जीत थी। दिल्ली पर मराठा ध्वज लहराया और औरंगजेब का सपना चकनाचूर हो गया और छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज का सपना एक बार फिर से जिंदा हो गया। शाहू महाराज ने उसी समय अपनी मां यसुबाई को भी मुगल कैद से आजाद कर दिया। शाहू महाराज और पेशवा बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य तेजी से फैलने लगा था। मराठाओं ने पूरे भारत में अपना दबदबा बनाए रखा। एक वक्त था जब मुगल मराठाओं को खत्म करने का सपना देख रहे थे और अब मराठा दिल्ली पर राज कर रहे थे। ये मराठा योद्धाओं का अदम साहस, दृढ़ निश्चय और बलिदान का ही नतीजा था। शंभू महाराज के बलिदान के बाद मराठा साम्राज्य अग्नि परीक्षा से तो गया, लेकिन वो राख से फिनिक्स की तरह उठ खड़ा हुआ और इसी तरह रायगढ़ से शुरू हुआ सफर दिल्ली तक जा पहुंचा और मराठाओं ने इतिहास रच दिया। उनकी कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है, हार न मानने की, अन्याय के खिलाफ लड़ उठने की और अपने सपनों को पूरा करने की। तो ये थी रायगढ़ से दिल्ली तक की कहानी। जरूर कमेंट करके बताइए आपको ये कहानी कैसे लगी और हाँ, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भूलना मत। जय भवानी, जय शिवाजी, जय शंभू राज।